Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of GOC, that is General Organic Chemistry, and this is lecture number 21. ठीक है. In the last class we discussed about resonance effect or mesomeric effect, and at the same time also we discussed about some important concepts, that what are the rules or what are the conditions टू मेक और टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो जो पुराने वीडियोस है या जो पुरानी क्लासेज है उनको देखने के लिए आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एमआर. एम और आर क्या मीनिंग है इसका? एम का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट और आर का मतलब रेजोनेंस. ठीक है, उसके टाइप्स की बात करेंगे आज हम, और इसके अलावा हम एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे. ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब कि विद द हेल्प ऑफ दिस मेसोमेरिक इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द journey. MR या mesomeric effect या resonance effect is of two types. First one is +1 plus M and second one is -M. आप प्लस आर इफेक्ट भी बोल सकते हो और माइनस आर इफेक्ट भी बोल सकते हो. ठीक है, देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम कब होगा? अगर किसी फंक्शनल ग्रुप पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक क्लोराइन. ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है या जो सिंपल ग्रुप जिसके हम बोल रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है. यहाँ पर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है. ठीक है, अब लोन पेयर के केस में आप लोगों को मैंने बताया था एग्जांपल कि लोन पेयर जो होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमें क्या करना है? पाई बॉन्ड की तरफ क्या करना है? शिफ्ट करना है. तो जब ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है? CH2 जो है, अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स CH2. नाउ ऑन दिस कार्बन इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो गया, दैट इज़ शोन बाई नेगेटिव चार्ज, एंड देन हियर CH. अब यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पर क्या हो गया? क्लोराइन ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ किया और इसकी हेल्प से यहाँ पर आपको दिखाना है एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन. ठीक है, क्लोराइन ने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है या जो भी ग्रुप है, इस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्लोराइन है यहाँ पर, इसका इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव एम इफेक्ट होता है. पॉजिटिव एम इफेक्ट. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जहाँ पर पॉजिटिव एम इफेक्ट शो होता है. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखिए, CH2 CH NH2 एमाइन ग्रुप. एमाइन के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या होगा? लोन पेयर होगा. द सेम स्टोरी इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो. ओके, यहाँ पर ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम यहाँ पर इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या करते हैं? CH2 की तरफ शिफ्ट करते हैं. ठीक है, तो उससे हमें क्वालिटी CH2 इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा सेम ऐसा ही बनेगा. जस्ट Cl जो है वो रिप्लेस कर देंगे हम किसकी तरह? NH2 की जगह पे, और यहाँ पर NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाए. तो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है उस NH2 ग्रुप का भी क्या होता है? पॉजिटिव एम इफेक्ट होता है. ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? अब अगर ऐसा कोई ग्रुप हो या ऐसा कोई एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो, उन सभी का क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव एम इफेक्ट होता है. तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है, स्पेशल पॉइंट, एंड दैट स्पेशल पॉइंट इज नंबर 8. क्या होता है स्पेशल पॉइंट? जनरली द ग्रुप्स और द ग्रुप containing generally the group containing lone pair show plus m effect. ये एक कॉमन हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, so this is one more important application type of example
फॉर ऑल। अब यहाँ पर आप किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे जो ऐसा इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि प्लस एम शो करने वाले जो हैं ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको याद रखना है प्लस एम शो करने वाले जो ग्रुप्स हैं उसमें आपको याद रखना है, फर्स्ट तो हो गया आपका हेलोजन। अगर हेलोजन प्रेजेंट होता है तो क्यों, क्योंकि सभी हेलोजेंस जो होते हैं उनके पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में NH2, NH2 के पास में भी लोन पेयर होता है। नेक्स्ट है OCH3 जिसको हम बोलते हैं ईथर वाला ग्रुप, इसमें भी जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर होता है। नेक्स्ट आपके होता है NHCO NH2, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनमें ये ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट आता है माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट को शो करने वाले ग्रुप्स का कोई एग्जांपल देखिए, माइनस एम कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर पाई बॉन्ड से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या रूल बताया था मैंने, रूल नंबर 2 बताया था कि अगर पाई बॉन्ड में दो जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस हो तो आपको हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है उनका मूवमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ करना है, ठीक है। इस केस में यहाँ पर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड और इसके ऊपर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप जो है उस नाइट्रो ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, तो इसलिए ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, माइनस एम इफेक्ट वाला एग्जाम्पल हो गया। माइनस एम एग्जाम्पल, माइनस एम इफेक्ट वाला ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए और कोई एग्जाम्पल, यहाँ से हम एक जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे। ये है एल्डिहाइड ग्रुप और इसमें भी क्या है, जो दो एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उन दोनों एलिमेंट्स की या जो एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और इस वाले पाई बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं। ऐसा करने पे जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, सिंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट यहाँ पर CH, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया लोन पेयर का तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा CH C, और यहाँ पर इसने ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये H, ठीक है। चार्ज का कंजर्वेशन होना चाहिए, अगर बिफोर द चेंज चार्ज 0 था तो आफ्टर द चेंज भी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। यहाँ पर ये जो ग्रुप था आपका जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, इस एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसका जो इफेक्ट होगा वो माइनस एम इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए ये कहानी हो गई। अब इसके अलावा और कोई एग्जांपल, तो देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनको हम कंबाइनली एक साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एग्जांपल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH, ये एग्जांपल देखिए। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर आपके इस कार्बन ऑक्सीजन जो है इस वाले केस में यहाँ पर इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको हम ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ईथर की तरफ मूव करते हैं, तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा कुछ बनता है। CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि CH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर इसकी जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर C और ये O और O के ऊपर माइनस, और यहाँ पर आपका जो है वो OH एज इट इज, ठीक है। तो ये जो COH ग्रुप है, ये जो COH ग्रुप है, इस COH ग्रुप का भी क्या होता है, यहाँ पर
नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको लर्न करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद N, यहाँ पर N है, और इसके ऊपर CH3 और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक और CH3 यहाँ पर प्रेजेंट है, एक और CH3 यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको आप यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे प्रेजेंट है, यानी कि रेजोनेंस होगा। और जब भी पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की ओर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ आप इसको जब रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है इसकी तरफ। ठीक है, CH2 यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, और ये आपका CH आ गया, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके ऊपर आपके 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसके पास 4 बॉन्ड बना रखे थे नाइट्रोजन ने, तब एक पॉजिटिव चार्ज था। अब यहाँ पर इसने 5 बॉन्ड बना लिए हैं, तो इसका मतलब अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर थी ये पूरा प्लस के साथ विद पॉजिटिव चार्ज, NR3 प्लस भी बोल सकते हो आप, या N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप, दिस इज हियर शोइंग नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट कैसा हो गया, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट स्पेशल पॉइंट, जैसे स्पेशल पॉइंट यहाँ पे था, ऐसा ही स्पेशल पॉइंट यहाँ पर भी आपको याद रखना है। स्पेशल पॉइंट नंबर 9, स्पेशल पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि अगर किसी ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम जुड़ा हो, या पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, तो उन सभी ग्रुप्स का नेगेटिव एम इफेक्ट होता है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जनरली दोज ग्रुप्स इन विच डबल बॉन्ड is between two different elements where the difference in electronegativity is present, or positive charge and double bond is in alternative position, then this type of groups show negative M effect। कौन कौन से एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, एग्जांपल्स कुछ तो हमने बताए हैं आपको। एक तो एल्डिहाइड अभी देखा था यहाँ पर हमने, एक तो ये नाइट्रो ग्रुप का है, इसका माइनस एम इफेक्ट है, एक ये एल्डिहाइड का एग्जांपल, एक यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल, और एक ये एन पे पॉजिटिव चार्ज और ट्राई एल्काइल, 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है CN ग्रुप, यानी कि साइनाइड बोल सकते हो आप इसको, या कार्बो नाइट्राइल भी बोल सकते हो। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए एक स्पेशल पॉइंट और है यहाँ पर कि अगर किसी बेंजीन रिंग में, जनरली बोल रहा हूँ कि अगर बेंजीन रिंग में, स्पेशल पॉइंट नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, बात करेंगे इसकी अभी। अगर बेंजीन रिंग के अंदर किसी एटम पर, बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग के जैसी कोई रिंग में किसी एटम पर अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, इफ लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स are present on benzene ring, benzene or benzene like ring or benzene like ring, then it
डस नॉट, then it does not participate, then it does not participate in the resonance, in the resonance, यानी कि ऐसा कंडीशन होने पर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्पेशल पॉइंट है और इस स्पेशल पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, ये जो स्पेशल पॉइंट नंबर 10 है, इस स्पेशल पॉइंट 10 का एक मैंने एग्जांपल दिया था। पिरिडिन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बोला था, पिरिडिन की स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमारा लास्ट वाला जो स्पेशल पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। इफ़ लोन पेयर और पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन और बेंजीन लाइक रिंग, देन इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है एनिलीन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड एग्जाम्पल नेम इज एनिलीन। देखिए यहाँ पर ये आपका लोन पेयर है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। लोन पेयर सिंगल डबल यानी कि रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ का जो रेजोनेंस, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन करता है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन करता है किसमें, रेजोनेंस में। लोन पेयर जो है वो अपनी पोजीशन बदलता है, लोन पेयर क्या करता है, अपनी पोजीशन बदलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है, ये इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ये तो क्या हो जाता है डीलोकलाइज्ड। यहाँ पर देखिए इस केस में क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर इधर की तरफ मूव करता है और जब ये लोन पेयर इधर की तरफ मूव करता है तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये लोन पेयर जो है वो ओवरऑल इसी रिंग के अंदर घूमता रहता है, यानी ये लोन पेयर रिंग से बाहर था, रिंग के अंदर आ गया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, और ये लोन पेयर ऑलरेडी रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है और रिंग के अंदर ही घूम रहा है। तो ऐसा जो लोन पेयर होता है उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, लोकलाइज्ड, ठीक है। ये एक ही जगह पर है, ठीक है। अब ऐसा इस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा यहाँ पर क्या बोलते हैं जिसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। इस केस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है विद रेस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पे तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक है। यानी आपका अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, यानी कि लोन पेयर अगर डीलोकलाइज्ड है तो वो होगा आपका मोर स्टेबल। क्या होगा, मोर स्टेबल, ठीक है। इस केस की बात करें, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड
डबल बॉन्ड, पार्टिसिपेशन होगा, सॉरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, रेजोनेंस शो करेगा, यस बिल्कुल करेगा। तो इस कंडीशन में भी क्या है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? नेगेटिव चार्ज क्या है यहाँ पर, डीलोकलाइज्ड है। ये पूरी रिंग के ऊपर मूव करेगा, डीलोकलाइज्ड। तो इस कंडीशन में ये स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा, मोर स्टेबल। कारण यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेगी। सिंपल सा रूल है, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है किसी आयन की, किसी मॉलिक्यूल की या किसी स्पीसीज की, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। इसकी बात करें तो नेगेटिव चार्ज है इसमें, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस तो होगा, लेकिन ये रेजोनेंस में जो नेगेटिव चार्ज है वो तो रिंग के अंदर ही घूम रहा है, रिंग के ऊपर ही प्रेजेंट है, सिर्फ अपनी पोजीशन जो है वो रिंग के अंदर ही घूम के चेंज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कैसा है, लोकलाइज्ड है। कैसा है, लोकलाइज्ड। और इस कंडीशन में यहाँ पर जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो दो ही बनती है, तो इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल होता है। हम कंपैरिजन किसका किसका कर रहे हैं, इनका दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, फर्स्ट वाले दोनों का आपस में, थर्ड वाले दोनों का आपस में होगा और फोर्थ वाले दोनों का आपस में होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपने को क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन के जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको मूवमेंट करके दिखाना है। तो उस कंडीशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन से इस नेगेटिव वाले कार्बन, सॉरी इस पाई बॉन्ड के कार्बन पर शो होता है। हियर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड है। क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी क्या है, यहाँ पर डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेगी, मोर स्टेबल। और ये भी क्या होगा, मोर स्टेबल। याद रखना है। इन द सेम केस यहाँ पर जस्ट अपोजिट, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है और रिंग के अंदर ही मूव करता रहता है। इट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, लोकलाइज्ड है। पॉजिटिव चार्ज कैसा है, लोकलाइज्ड। और इस कंडीशन में ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। एंड द सेम थिंग हियर ऑल्सो, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन द रिंग एंड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस रिंग के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया यहाँ पर, लोकलाइज्ड। व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हियर, लोकलाइज्ड एंड हेंस इट इज़ लेस स्टेबल, हेंस इट इज़ लेस स्टेबल। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट। और ये जो स्पेशल पॉइंट है इसका नंबर है SPP11, स्पेशल पॉइंट SP नंबर 11। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना होगा, M इफेक्ट और I इफेक्ट में कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दो साइड में एग्जाम्पल्स होंगे, एक साइड में इधर और एक साइड में इधर। एक एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl के ऊपर कुछ इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐसा मूव करते हैं तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो इस केस में यहाँ पर इसका पॉजिटिव M इफेक्ट होता है, पॉजिटिव M इफेक्ट। याद है हम ये अभी डिस्कस किया था जस्ट यहाँ पे। और यहाँ पर जो Cl है उसका नेगेटिव I इफेक्ट होता है। कैसे, Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करता है, अपनी ओर मूव करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर +M और -I इफेक्ट है। किसका, इस क्लोराइन का। इम्पोर्टेंट है, आपको दोनों में कंपैरिजन करके बात करेंगे अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर रेजोनेंस की बात करें तो इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट जो है वो +M होता है।
करेक्ट। लेकिन अगर n की बात करें, आई इफेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव m इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव आई एम, नेगेटिव ही m इफेक्ट है और नेगेटिव ही क्या है, यहाँ पर m नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पूरे पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसका नेगेटिव m इफेक्ट है और साथ में नेगेटिव I इफेक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3, OCH3, CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3 इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर है तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर हो ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस आई इफेक्ट आएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, इधर की तरफ मूव करते हैं और ये इधर की तरफ मूव करते हैं एम इफेक्ट को शो करने के लिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव एम इफेक्ट, पॉजिटिव एम इफेक्ट। कंपेरिजन करके हम चल रहे हैं, कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, आई इफेक्ट और एम इफेक्ट में। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका एसिड एल्डिहाइड वाला ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। अगर इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे और ये इधर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये माइनस m है। बट एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन जो है ये कैसा एलिमेंट है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सिग्मा बॉन्ड का जो है यहाँ से इधर की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव m इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन इंडक्टिव इफेक्ट, और जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जनरली एम इफेक्ट जो होता है वो आई इफेक्ट्स पर डोमिनेंट होता है। तो पॉइंट आपको क्या लिखना है, इसी को एग्जाम्पल दिया पहले हमने, फिर उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंस इन आई इफेक्ट, सिंस इन आई इफेक्ट द पार्शियल इन एम इफेक्ट द पार्शियल मूवमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट बोल दो या मूवमेंट बोल दो, एक ही बात है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट of sigma electrons takes place and in M effect the complete transfer of pi electrons, the complete transfer of pi electrons takes place. Therefore M effect is dominating over I effect. M effect जो होता है वो I effect के ऊपर डोमिनेट करता है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये था एम इफेक्ट का टाइप्स, पॉजिटिव एम इफेक्ट, उससे रिलेटेड कुछ बातें, नेगेटिव एम इफेक्ट, उससे रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका इंडक्शन एम इफेक्ट जो है उसके एप्लीकेशंस की। यस,
एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसमें हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल्स की। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो हमने जो पहले बात की थी वो सब थी ईसी वाले। ठीक है, ईसी का इन द मतलब क्या है यहाँ पर, ईसी इन द सेंस कि जिनके अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड या कोई एरोमेटिक रिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, या कोई डबल बॉन्ड की भी हमने वहाँ पे बात नहीं की थी। यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल, क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजाइल कार्बोकेटाइन और एलाइल कार्बोकेटाइन में कंपैरिजन। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन वर्सेस एलाइल कार्बोकेटाइन, इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताना है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की बात करें तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन ऐसा कुछ होता है, ये है आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और एलाइल कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो एलाइल कार्बोकेटाइन कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखिए एलाइल का मतलब आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एलाइल कार्बन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को याद रखना भी है फिर से, एलाइल कार्बन का मतलब एलाइल कार्बोकेटाइन इसको बोलते हैं, एलिल भी बोलते हैं कुछ लोग, एलाइल भी बोलते हैं, करेक्ट। इन दोनों में से स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका है, दोनों ही कार्बोकेटाइन है, दोनों में से स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका है, ये हमें बात करनी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हमें मालूम है कि इसकी टोटल कितनी बनती है, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल, देन एलाइल कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल पॉइंट इज अवेलेबल कि जनरली किसी मॉलिक्यूल या आयन की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो उतना ही अधिक या उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। सो यहाँ पर आपको स्पेशल पॉइंट मिलता है 12 नंबर, स्पेशल पॉइंट नंबर 12, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, more resonating structures, more stability, more stability। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी उतना ही ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। ये आपका एक स्पेशल पॉइंट है नंबर 12, याद रखना है आपको। ठीक है, स्पेशल पॉइंट नंबर 12। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल और देखते हैं हम इसके। तो अगर हम बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उनमें अगर आपको कंपैरिजन किया जाए, यानी कि ऐसे बहुत सारे कार्बोकेटाइन्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बेंजीन रिंग जो है उसकी जो क्वांटिटी है या जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, कुछ कार्बोकेटाइन्स का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए ये कार्बन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ में 3 बेंजीन रिंग्स लगे हुए हैं। देखिए ये एक कार्बोकेटाइन है ऑफ कोर्स, और यहाँ पर 3 बेंजाइन रिंग प्रेजेंट है, 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, यहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। दूसरा वाला एक और कंपाउंड देखिए, ये CH है और इसके ऊपर आपको एक यहाँ पर है
और दूसरा जो है वो एक इधर की तरफ है। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और 20 वाला जो कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल हो सकता है जिसमें एक ही बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, तो उसको तो हम अभी जस्ट डिस्कस किया ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको इसको स्टेबिलिटी को आपको डिफाइन करना है मेसोमेरिक इफेक्ट या आर इफेक्ट की हेल्प से। ठीक है, इन तीनों का ऑर्डर हम किसके बेसिस पे इफेक्ट करते हैं, आर इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो आप। तो इसकी सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, हमें पता है एक बेंजीन रिंग जो है वो कितनी बना रही है, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होगा, 3 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, तो इन तीनों का ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। ये तो याद रखना ही पड़ेगा अपने को, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद में जो बेंजाइल है, बेंजाइल के बाद में जो है उसका किसका नंबर आएगा, इसके बाद में बेंजाइल की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है, तो इसके बाद में इसका नंबर आएगा, क्या बोलते हैं इसको हम, एलाइल। व्हाट इज इट कॉल्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका एलाइल। और इसके बाद में जो है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3 और इसके ऊपर CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम किसकी हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर हम इसको आई जो इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और इधर की तरफ चलते हैं, तो ये आपका CH3CH पॉजिटिव चार्ज CH3, ये 2 डिग्री हो गया। ये कौन सा वाला है, फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, ये 2 डिग्री। और इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका CH3CH2 पोलास, दैट इज़ 1 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री। और सबसे लास्ट में जो है वो आपका है 9 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट 3 है उनका स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, और जो बाकी वाले हैं उनको हम कैसे करते हैं डिफाइन, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। किसकी हेल्प से, इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। और नेक्स्ट जो आता है वो है आपका फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सेम टू सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसकी जगह पर आपको क्या बनाना है, उसकी जगह पर आपको क्या बनाना है, उसकी जगह पर आपको क्या करना है, ये C है, यहाँ पे C है और ये C है, इसके ऊपर आपको ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, किसकी हेल्प से एक्सप्लेन करना, वही हमारा पहले वाला, यहाँ पर भी क्या है, एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, और ऐसे ही आपका ये है बेंजाइल फ्री रेडिकल, क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजाइल फ्री रेडिकल। इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, रीजन वही होगा, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। और इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका CH2 CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही होगा CH2, और इसके ऊपर होगा आपका फ्री रेडिकल, तो इसका ऑर्डर इससे ज़्यादा होगा। यहाँ पर इसके बाद में आता है आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री, और 3 डिग्री के बाद 3 डिग्री ज़्यादा होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल से, 2 डिग्री जो होता है वो होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से, और 1 डिग्री के बाद में आता है आपका CH3, किसके बाद में आता है ये CH3, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है,
तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है किसका, फ्री रेडिकल्स का। अब ऐसे ही आपको कार्ब एनाइंस का भी फ्री रेडिकल ऑर्डर जो होता है उसको डिस्कस करना है। फ्री रेडिकल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनाइंस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनाइन Ca। कार्ब एनाइन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, Ca। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, 1 2 एंड 3 और ये C है और इसके ऊपर -3 यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग लगे हुए हैं 3। तो इन तीनों का आपको यहाँ पर ये हो गया आपका 3 बेंजीन रिंग वाला एग्जांपल। तो ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, करेक्ट। नेक्स्ट CH और उसके ऊपर माइनस और उसके ऊपर 2 बेंजीन रिंग, कितना बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग वाला, ठीक है, ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट 1 बेंजीन रिंग वाला जिसको हम बोलते हैं CH2 वाला और इसके साथ में एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेंजाइल, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल। व्हाट इज इट कॉल्ड, बेंजाइल फ्री रेडिकल। और ऐसा ही बनेगा आपका एलाइल, फ्री रेडिकल नहीं बोलेंगे, कार्ब एनाइन, एलाइल कार्ब एनाइन, एलाइल कार्ब एनाइन, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका CH3- दैट इज कॉल्ड मिथाइल। उसके बाद में आएगा आपका CH3CH2-। इसके बाद में आएगा आपका CH3CH3 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और सबसे लास्ट में आएगा आपका 3 डिग्री कार्ब एनाइन। 3 डिग्री कार्ब एनाइन जो होता है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, 3 डिग्री कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम कुछ ग्रुप वाइज स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करते हैं। ग्रुप वाइज सम रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। और उसमें भी आपको सबसे पहला जो है वो है एलाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट एलाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन विनाइल या वाइनिल या विनाइल हैलाइड या क्लोराइड बोल दीजिए। इनकी रिएक्टिविटी को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले एलाइल हैलाइड या एलाइल क्लोराइड बना के देखिए। एलाइल क्लोराइड कैसा बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और जो आपका हेलोजन पार्ट होता है वो sp3 कार्बन पर बॉन्डेड होता है, CH2CH2Cl, ऐसा कुछ होता है। ये है एलाइल हैलाइड। विनाइल क्लोराइड में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH sp2 कार्बन के साथ में हैलाइड या क्लोराइड होता है। हैलाइड को आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका रिएक्टिविटी अगर हमें बताना है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और अगर जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में इसका एक इंटरमीडिएट बनेगा CH2CH2+, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है, क्लोराइन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा CH2 पे और क्लोराइन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट इसका भी ऐसा ही कुछ होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो CH2+CH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर जो है आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाला जिसको हम इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, वो
अच्छा फर्स्ट कौन सा है, चलिए इसी को नाम दे देता हूँ मैं, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट है और ये इसका सेकंड इंटरमीडिएट है। फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे कि जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है उसका जो रिएक्टेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बारे में आपको पता ही है कि इसकी हम बना सकते हैं एक, क्या बना सकते हैं हम इसकी, बोलिए, इसकी हम बना सकते हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बना सकते हैं हम, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। इनकी एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनती है, तो इसका मतलब ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। इसको हमने किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, हमने एक्सप्लेन्ड बाई R या M इफेक्ट। किसके बेसिस पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, R या M इफेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, ये हो गया। तो रिएक्टिव ज़्यादा कौन सा होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये जल्दी से ब्रेक करेगा सो दैट ऐसा स्टेबल इंटरमीडिएट बन सके। ये कम रिएक्टिव होगा, ऑर्डर क्या रहेगा, ये वाला ऑर्डर रहेगा इसमें। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है बेंजाइल क्लोराइड, जो है वो फिनाइल क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरा एग्जांपल इसी का, फर्स्ट वाला जो है उसी का एलाइल क्लोराइड का हो गया। बेंजाइल क्लोराइड, ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड, और इसके लिए बोल रहा है कि ये बेंजाइल क्लोराइड जो है ये आपका फिनाइल क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल है। किससे ज़्यादा स्टेबल है, फिनाइल क्लोराइड से, सॉरी स्टेबल नहीं, रिएक्टिव ज़्यादा है। तो ये रिएक्टिव कब होगा, जब इसमें से यहाँ पर आपको क्या बनाना होगा, इसका एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ये CH2 प्लस, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा कुछ बनेगा पॉजिटिव इफेक्ट वाला। ठीक है, ये फर्स्ट मान लीजिए इंटरमीडिएट और ये सेकंड इंटरमीडिएट। फर्स्ट वाला जो है उसकी अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, बहुत सारी, कितनी, इतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है जो इससे तो ज़्यादा ही होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन रही है, और यहाँ पर इसके पास तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या एक ही स्ट्रक्चर बनती है। तो इन दोनों का स्टेबिलिटी की बात तो ये हो गई, स्टेबिलिटी यानी ये ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, ये हो जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है फिनाइल क्लोराइड से। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल आपका इंटरमीडिएट बनता है उसका जो रिएक्टेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए असाइनमेंट के लिए, एक क्वेश्चन है असाइनमेंट के लिए, जस्ट याद कीजिए कॉन्सेप्ट्स, रिमाइंड कीजिए कॉन्सेप्ट्स और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। करेक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन क्लोराइन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following carbon chlorine bond length is minimum। 4 ऑप्शंस भी आपको गिवन है, A, B एंड C एंड D। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको वो है आपका CH3 CH2 Cl। फर्स्ट वाले का जो है एग्जाम्पल या मॉलिक्यूल है वो है आपका इथाइल क्लोराइड। फर्स्ट वाला क्या है, इथाइल क्लोराइड। सेकंड वाला जो है वो है क्लोरोप्रोपेन। सेकंड वाला क्या है, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन कैसा होगा भाई, ये CH है, यहाँ पर एक Cl है और यहाँ पर भी CH3 है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपको दिया हुआ वो है ये वाला CH2 Cl, और सबसे लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH
Cl, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है, ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको बताना है कि इनमें से किसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। इनमें से सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, ठीक है। इसी एप्लीकेशन पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में भी एक्सटेंड करेंगे और अभी हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ this application part of resonance effect or mesomeric effect. So right now this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.